Audio Jungle। नमस्कार दोस्तों, आपको मैं अपने इस चैनल पे फिर से स्वागत करता हूँ। मैं हरिराज और आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड उससे चीज़ें, मतलब कैसे काम करते हैं, मतलब क्या क्या है इसमें, ग्राफिक डिज़ाइनर कैसे बना जाता है और उसके क्या क्या टिप्स हैं, कहाँ पे आप वर्क कर सकते हो और अपने नॉलेज को, अपने मतलब जो सीखे हो उस चीज़ को किस तरीके से आप इसमें मतलब इस्तेमाल कर सकते हो, थ्रू ऑन साइट होके या फिर ऑनलाइन के थ्रू में। ठीक है। सो बेसिकली ग्राफिक डिज़ाइनिंग एक ऐसा टाइप का मतलब फील्ड है जहाँ पे आपको अपने मतलब विजुअलाइजेशन से चीज़ों को बनाना पड़ता है थ्रू एक एनिमेटेड फॉर्म में या फिर कार्टून कैरेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में बनाना पड़ता है। सो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो एक मतलब इंसान का एक मतलब वो कार्टून बनाया गया है। ठीक है, वेक्टर आर्ट इलस्ट्रेटर से। ठीक है। एंड जो बैकग्राउंड में आपको दिख रहा है यहाँ पे जो मतलब बुक्स है, ओके, प्लैनेट है, वीडियो गेम का कंसोल है। ठीक है। सो ये भी सारे चीज़ें मतलब एक कलर इफेक्ट और लेयरिंग्स और ज़्यादा से ज़्यादा कलर का ही इस्तेमाल किया है एंड लेयर्स का इसमें खेल होता है। ठीक है। सो बेसिक फॉर्म में बताऊं तो ये सब चीज़ें से कॉम्बिनेशन बन के ही एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग का लास्ट में एक आप प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है। सो नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूँ कहाँ कहाँ पे ये फील्ड यूज़ होता है। ठीक है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बहुत से मतलब वैरायटीज़ हैं, मतलब कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं एक्चुअल में। फर्स्ट है पोस्टर पे। ठीक है, पोस्टर पे यहाँ पे दिखाया गया है पोस्टर। ओके, पोस्टर मतलब आपको पता ही होगा कैसा मतलब पोस्टर टाइप का पहले करते थे ड्राइंग वगैरह पे, पोस्टर कलर पे, पोस्टर पेंटिंग वगैरह। तो वैसे टाइप का एक डिजिटल फॉर्म में पोस्टर बोल के दिया रहता है। सेकेंड है विजिटिंग कार्ड। विजिटिंग कार्ड जैसे आप किसी भी मतलब कोई भी बड़ा कंपनी आपको अपना कंपनी का छोटा सा एक मेमो पैड जैसे टाइप का कार्ड बनाने का बोल सकता है, तो उसे विजिटिंग कार्ड भी कहा जा सकता है। ठीक है। एंड सेकेंड में है स्टेशनरी, जो बुक्स वगैरह के कवर्स होते हैं उसमें भी ग्राफिक का भी यूज़ होता है। एंड लेटर हेड। लेटर हेड का मतलब क्या है कि आप कोई भी मतलब लेटर जो होते हैं, ठीक है, उसके बैकग्राउंड का जो इफेक्ट होता है उसको बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है ग्राफिक्स। एंड स्टैंड्स। ओके, स्टैंडी। स्टैंडी का मतलब एक तरफ से आप समझ सकते हो कोई भी बैनर्स, मतलब जैसे कोई भी शॉप में जाते हो तो उसके बाहर में जो बैनर वगैरह लगा रहता है स्टैंड पे, तो उसे बनाने के लिए भी ग्राफिक का यूज़ हुआ जाता है। ठीक है, बहुत से एरिया में ग्राफिक्स यूज़ होते हैं उसमें। थर्ड यहाँ पे नीचे में है मैगज़ीन डिज़ाइन। मैगज़ीन डिज़ाइन मतलब कोई भी हम लोग मैगज़ीन कैटलॉग्स वगैरह देखते हैं, सो उसे बनाने के लिए भी ग्राफिक का यूज़ होता है। ठीक है। तो ग्राफिक इसमें भी बहुत से तरीके से यूज़ किया जाता है। कलर इफेक्ट से मतलब कलर प्लस टाइपोग्राफी इसमें यूज़ होता है। टाइपोग्राफी मतलब उसमें जो लिखे हुए कंटेंट होते हैं वो उसका साइज़ कितना होता है और जो तरीका है इसमें मतलब इंसर्ट करने का वो भी एक्सप्लेन किया जाता है। ठीक है, इसमें मतलब मैगज़ीन डिज़ाइन में। ठीक है। बाउचर डिज़ाइन। ओके, बाउचर डिज़ाइन भी ऐसे टाइप का एक मतलब ग्राफिक से रिलेटेड है। ठीक है, उसका मतलब मैं आगे बताऊंगा कैसे दिखता है। सो दूसरा है फ्लैरी। फ्लैरी भी ऐसे ही है। एंड ईमेल के जो बैकग्राउंड के जो कैसे क्या बताऊँ अब इसमें, जैसे कि बैकग्राउंड जो इमेज होता है या फिर कंटेंट होता है, ठीक है, जो आपका जैसे ईमेल के ऊपर में जो कवर पेज होता है ना, उसमें जो पहले से डिफ़ॉल्ट होते हैं, तो उसको बनाने के लिए भी ग्राफिक का यूज़ होता है। व्हाट्सएप मार्केटिंग, जब व्हाट्सएप पे आप कोई भी चीज़ मार्केट करते हो तो उसमें मतलब अगर मार्केट को बढ़ाने के क्या चाहिए, एक एनिमेटेड वीडियोस या फिर कंटेंट को बनाने के लिए कोई भी मतलब कार्टून कैरेक्टर्स, तो उसके लिए भी यूज़ होता है। एंड कैटलॉग्स, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कैटलॉग्स बोल के, कैटलॉग्स जैसे कोई भी कंपनी का जो डिटेल में बताया कि मतलब या फिर किसी मशीन का एक डिटेल बताए उसे कैटलॉग कहा जाता है। और कैटलॉग डिज़ाइनिंग भी ग्राफिक्स से भी रिलेटेड होता है। ठीक है, बनाने का तरीके से।
देन नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ ग्राफिक्स डिज़ाइन। एंड टाइप्स ऑफ ग्राफिक डिज़ाइन का बहुत से फील्ड में आता है, ठीक है। सो इसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कौन कौन से टाइप्स होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, कहाँ पे ये यूज़ होता है। एंड पहला है विजुअल आइडेंटिटी ग्राफिक्स। विजुअल आइडेंटिटी ग्राफिक्स का मतलब क्या है कि हम कोई भी चीज़ों को किसी भी चीज़ को समझ लो आप किस तरीके से देखते हो। जैसे कि बैकग्राउंड में आप देख सकते हो यहाँ पे जो क्लॉक का जो थोड़ा सा इफेक्ट दिखा रहा है ना, ये स्लैंट लाइंस वगैरह दिए हैं, ठीक है। वही सेम एक लोगो यहाँ पे जैसे फ़ोन का केस कवर है वहाँ पे भी यूज़ किया है और कप में भी किया है, ठीक है। एक ही डिज़ाइन को आप किस मल्टीपल वे में यूज़ कर रहे हो तो उसे विजुअल आइडेंटिटी ग्राफिक्स कहा जाता है, ठीक है। पहला इसका मतलब पहला पार्ट ये है टाइप से, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं। सो नेक्स्ट है मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग ग्राफिक्स। मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग ग्राफिक्स का मतलब जैसे कोई भी प्रोडक्ट या फिर किसी भी टाइप का मार्केट कर रहे हो तो उसे एक्सप्लेन करने के लिए एक जैसे कि अपने कैटलॉग्स वगैरह बनाया है या फिर एक बुक टाइप का बनाया है तो उस चीज़ को बनाने के लिए ग्राफिक्स का यूज़ किया जाता है। ये भी एक टाइप का मतलब ग्राफिक डिज़ाइन से रिलेटेड है, इसका टाइप से। एंड नेक्स्ट मैं दिखाता हूँ कुछ एग्जांपल हैं जो मार्केटिंग से रिलेटेड हैं, मार्केटिंग ग्राफिक डिज़ाइनिंग से। सो पहला है पोस्ट कार्ड एंड फ्लायर्स। ओके, फ्लायर्स का भी यूज़ किया जाता है। जैसे कि इसके लिए मैं बता देता हूँ कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ होता है। बेसिकली इसमें इन डिज़ाइन जो एडोबी इन डिज़ाइन बोल के आता है उसमें उसका यूज़ ज़्यादा किया जाता है इसमें, और प्लस इलस्ट्रेटर का भी यूज़ किया जाता है। एंड सेकेंड है पोस्टर बैनर्स एंड द बिल बोर्ड, इंफोग्राफिक्स, वाउचर्स, पेंट डिजिटल। ओके, डिजिटली पेंटिंग किया जाता है इसमें। व्हीकल रैप्स एंड सिंगनिंग एंड ट्रेड्स शो डिस्प्ले, इसमें भी यूज़ होता है। मार्केटिंग टेम्पलेट्स, जो मार्केटिंग करने के लिए जो टेम्पलेट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे, उसमें भी यूज़ किया जाता है। मेन्यूज़ जैसे आप कोई भी रेस्टोरेंट में जाते हो तो उसमें भी ग्राफिक का जो बैकग्राउंड इफेक्ट है वो ग्राफिक से ही बनाया जाता है, ठीक है। एंड देन सोशल मीडिया एड्स एंड द बैनर्स एंड द ग्राफिक्स, जो हम लोग ऑनलाइन में जो कंटेंट्स वगैरह देखते हैं ग्राफिक्स से रिलेटेड, मतलब कोई भी कंटेंट देखते हैं वो उसमें ग्राफिक्स यूज़ किया जाता है। एंड थर्ड है इमेज एंड द वेबसाइट ब्लॉग्स। जैसे हम लोग इमेज वगैरह देखते हैं ऑनलाइन पे किस तरीके से मतलब एक इमेज को पोर्ट किया जाता है दूसरे फॉर्म में, तो उसमें भी ग्राफिक्स का यूज़ किया जाता है। ब्लॉग्स वगैरह में भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। सो नेक्स्ट है अपना यूज़र इंटरफेस ग्राफिक डिज़ाइन। ओके, यूज़र इंटरफेस ग्राफिक डिज़ाइन थोड़ा सा ग्राफिक डिज़ाइनिंग से हट के है, ठीक है। इसमें दो भाग में यूज़ किया जाता है। इसको आगे थोड़ा देखते हैं फिर समझते हैं। कुछ एग्जांपल हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग के। ग्राफिक डिज़ाइनिंग कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। पहला है वेब पेज डिज़ाइन। ओके, जो वेब पेज का फ्रंट एंड बोलते हैं हम लोग, जिसमें कि आगे का भाग मतलब बनाया जाता है, जिसमें HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट का यूज़ किया जाता है। तो उस चीज़ को बनाने के लिए जो डिज़ाइन वगैरह होते हैं, बैकग्राउंड इफेक्ट होते हैं, कलर इफेक्ट होता है, वो सारी चीज़ें इसमें यूज़र इंटरफेस से बनाया जाता है, ठीक है। UX डिज़ाइन से बनाया जाता है। एंड देन नेक्स्ट है थीम्स डिज़ाइन। ओके, थीम डिज़ाइन वर्डप्रेस, सोफी हो गया, ठीक है। ऐसे इसमें बनाया जाता है। गेम इंटरफेस डिज़ाइन। ओके, गेम इंटरफेस डिज़ाइन मतलब जब हम कोई भी गेम प्ले करते हैं, सपोज़ हम लोग ने एसेंस क्रिएट वाला को प्ले किया, तो जो फर्स्ट मेन्यू आता है ना, मतलब स्टार्ट गेम एंड लोड गेम वगैरह बोल के, सो उस चीज़ को बनाने के लिए भी ग्राफिक ये UI UXD का यूज़ किया जाता है। सॉरी, यहाँ पे ये जो XD बोल के दिखाया ना, उसमें यही बनाया जाता है, इसी से बनाया जाता है। देन थर्ड है ऐप डिज़ाइन। ऐप डिज़ाइन का आप कैसे बोल सकते हो, जैसे कि हम लोग फेसबुक पर चलाते हैं, तो फेसबुक चलाने की जो हम लोग ने आगे दिखता है, जैसे कि फेसबुक का मेन्यू बार हो गया, ठीक है, मैसेज का लोगो हो गया एंड ऐड फ्रेंड का लोगो हो गया। कभी ऐड फ्रेंड में
कोई आ जाता है तो उसका रेड कलर का बत्ती दिखता है ना, तो उस चीज़ को जो बनाता है मतलब फैट करके, ठीक है, वो सारे चीज़ें XD से ही बनते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो यहाँ पे कुछ दिया है, इस इमेज में डिफरेंस बताया गया है कि UX और UI डिज़ाइन क्या होता है। सो फर्स्ट में है इंटरेक्शन डिज़ाइन। इंटरेक्शन जहाँ पे यूज़र UX मतलब वेबसाइट को बनाते वक्त हम लोग किस तरीके से कस्टमर को इंटरेक्ट कर रहे हैं या फिर व्यूवर्स को किस तरीके से हम लोग इंटरेक्ट करा रहे हैं अपने वेबसाइट पे, तो उसमें भी यूज़ किया जाता है। देन नेक्स्ट है वेलफेयर एंड द प्रोटोटाइप्स। हम किस टाइप का प्रोटोटाइप्स में यूज़ कर रहे हैं, कैसे कंटेंट्स में पुट होंगे, वो सारी चीज़ें इसमें दिखाते हैं। देन नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर। हम इंफॉर्मेशन को किस तरीके से पुट कर रहे हैं इसमें, वो आर्किटेक्चर बनाता है, डिस्प्ले करता है, ठीक है। फिर यूज़र रिसर्च, मतलब यूज़र इसमें किस तरीके से रिसर्च कर रहा है, सिनेरियो कैसे होगा, ठीक है, वेबसाइट का, वो इससे डिज़ाइन होता है, वो भी XD से ही बनता है, ठीक है। देन नेक्स्ट है विजुअल डिज़ाइन। विजुअल डिज़ाइन का जैसे मैंने बताया था कि मतलब स्टार्टिंग में ग्राफिक डिज़ाइनिंग का इसमें पार्ट आता है जो हम लोग UI बोलते हैं। UI का अब मतलब क्या है कि हम लोग कोई भी फ़ोन के ऐप्स को बनाते वक्त जो मतलब ग्राफिक का होता है UI डिज़ाइन, तो उसका कलर कैसा होगा, फ्रंट का लुक कैसा होगा, ठीक है, कौन सा कंटेंट कहाँ पे रहेगा, वो सारी चीज़ें UI में बनते हैं। तो इसमें जैसे कि विजुअल डिज़ाइन होता है, जब हम लोग सोचते हैं किस तरीके से होगा, वो विजुअल डिज़ाइन में आता है, कलर कैसा होगा। देन ग्राफिक डिज़ाइन का एक छोटा सा भाग इसमें आ जाता है, ठीक है। देन लेआउट्स कैसे होंगे, देन टाइपोग्राफी किस तरीके से होगा, वो सारी चीज़ें इसमें एक्सप्लेन कर देते हैं। देन नेक्स्ट है पब्लिकेशन ग्राफिक डिज़ाइन। जब हम लोग किसी भी कंपनी का या फिर किसी भी प्रोडक्ट का या फिर किसी भी टाइप्स का पब्लिकेशन करते हैं या फिर पब्लिक में हम लोग पुट कराते हैं कि मैगज़ीन के थ्रू या फिर किसी भी पैम्पलेट्स के थ्रू, ओके, तो इस चीज़ में भी ग्राफिक्स का ही यूज़ होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट आगे देखते हैं। सो यहाँ पे दिया है किस तरीके मतलब एग्जांपल्स हैं कौन कौन से चीज़ में यूज़ किया जाता है पब्लिकेशन ऑफ द ग्राफिक्स को। पहला है बुक्स, न्यूज़पेपर है, फिर न्यूज़लेटर है, डिक्शनरीज, सर्च डायरेक्टरीज, एनुअल रिपोर्ट्स एंड मैगजीन्स एंड कैटलॉग्स। तो ये सारी चीज़ें इन डिज़ाइन में बनते हैं। मैं बता देता हूँ आपको पहले से। इन डिज़ाइन का एक छोटा सा मतलब अलग से सॉफ्टवेयर आता है कि इस चीज़ को बनाने के लिए ये ठीक सॉफ्टवेयर बनाया है, मतलब इन डिज़ाइन ही परफेक्ट है इसके लिए। सो ये सारी चीज़ें इसमें उसी में बनते हैं। देन नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है पैकेज ग्राफिक डिज़ाइन के। पैकेजिंग ग्राफिक डिज़ाइन में क्या आता है कि जैसे कि हम लोग कोई भी सपोज सोडा कैन का जो बाहर का लुक होता है ना, मतलब डिज़ाइन वगैरह, जो जिसे कभी कभी रेड बुल हो गया, ठीक है, रेड बुल का बाहर का जो कलर है ब्लू कलर, एंड उसके बाद नीचे में नाम डिटेल्स वगैरह दिया जाता है, उसको जिसको डिज़ाइन करने के लिए ग्राफिक का ही यूज़ होता है, पैकेज डिज़ाइनिंग बोला जाता है उससे, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। और नेक्स्ट पे देखते हैं मोशन ग्राफिक्स। ओके, मोशन ग्राफिक्स का मतलब किस तरीके से समझा सकता हूँ आपको, जैसे कि कोई भी हम जैसे कि लोगो हो गया, ठीक है, उस चीज़ को एनिमेट करने के लिए मोशन ग्राफिक का यूज़ किया जाता है, जिसका सॉफ्टवेयर का नाम है एडोबी आफ्टर इफेक्ट। ओके, उस चीज़ से क्या होता है कि जैसे कि हम लोग कोई भी एक लोगो ले लेते हैं, इसके बाल घुंघरालू हैं, ठीक है, अभी तो स्टिल इमेज है ना, 2D इमेज है, तो उस चीज़ को मूव करने के लिए, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव करने के लिए आफ्टर इफेक्ट का यूज़ किया जाता है, ठीक है। सो नेक्स्ट पे देखते हैं जो मोशन ग्राफिक्स हैं वो कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं। टाइटल सीक्वेंस एंड द एंड क्रेडिट्स, जैसे कि हम लोग टाइटल वगैरह देखते हैं, कोई मूवी स्टार्ट होती है तो उस चीज़ को जो इफेक्ट तरीके से बताते हैं, मतलब जो टाइपोग्राफी होती है उस चीज़ वो कैसे मतलब दिखती है व्यूवर्स को, वो इससे बनाया जाता है। फिर एडवर्टीजमेंट के लिए यूज़ किया जाता है एनिमेटेड लोगोस, जिसके मैं बताया था, ठीक है, ट्रेलर्स, किसी भी मूवी का ट्रेलर्स वगैरह आता है तो उस चीज़ को बनाते कैसे हैं
वो इसी चीज़ से बनती है। प्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट प्रमोशन वीडियोस, ट्यूटोरियल्स वीडियोस, वेबसाइट्स एंड एप्स, वीडियो गेम्स, बैनर्स एंड GIF वगैरह सारी चीज़ें इसमें से बनती हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट है एनवायरमेंटल डिज़ाइन। एनवायरमेंटल डिज़ाइन, अब मैं इसका कैसा एग्जांपल दूँ, जैसे सपोज़ कोई भी ऑफिस होती है, ठीक है। जैसे आप सपोज़ कर लेते हैं इंडिया पे ले लेते हैं, और जैसे पुणे पे जहाँ पे UBISOFT का स्टूडियो है, कभी वहाँ पे जाके देखना। जो एंट्रेंस गेट में जाओगे तो उसके जो वॉल्स वगैरह में जो फैट वगैरह डाले जाते हैं, मतलब कोई भी गेम का, ठीक है, जैसे कि वाला एसेंस क्रिएट का जो पोस्टर वगैरह होता है, वो उस चीज़ को वॉल आर्ट कहा जाता है, ठीक है, वॉल आर्ट कहा जाता है। और जो बना होता है उस चीज़ को वही ग्राफिक्स से ही बनाया जाता है, ठीक है। किस तरीके से वो दिखेगा वॉल पे, वो सारी चीज़ें इसमें दिखाए जाते हैं, उसे एनवायरमेंटल डिज़ाइन कहा जाता है, ठीक है। एंड यहाँ पे देख सकते हो किस चीज़ में ये यूज़ होता है। वॉल मेन्यू, जिसे मैंने बोला था, म्यूजियम एग्जीबिशंस, ऑफिस बैंडरिंग, देन public transportation, navigations, retailer store and the interiors, stadium binding, then event and the conference space. So इस चीज़ में सारे चीज़ें में ग्राफिक्स यूज़ किया जाता है। एंड attractive competitive salary with the greater environmental for the learnings. Then knowledge about the designing tools such as Photoshop, Illustrator and the layout softwares. इस तरीके से रिलेटेड कोई भी सॉफ्टवेयर आपको की नॉलेज होनी चाहिए। बेसिकली वीडियो एडिटिंग एंड द क्रिएटिव स्किल्स गिव्स अ बोनस पॉइंट। मतलब एक तरीके से आपको इसमें वीडियो एडिटिंग का एक मतलब लेके चलना पड़ता है, कैसे भी टाइप से, किसी भी तरीके से छोटा सा बेसिक नॉलेज हो तो तब भी आपका काम निकल सकता है, एक बोनस पॉइंट है, ठीक है। तो इसमें सैलरी पैकेज इसमें नहीं दिखाया है कितना मिलेगा। कभी कभी कोई जॉब प्रोवाइड कराता है वो दिखाता नहीं है कितना का कैसा है। सो तीसरे में है अपॉर्चुनिटी फॉर द ग्राफिक डिज़ाइनर। रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, प्रोवन द ग्राफिक डिज़ाइनिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो दिखना चाहिए और होना भी चाहिए ऑफ इलस्ट्रेटर और द अदर ग्राफिक्स। देन फेमिलियरिटीज़ विद द डिज़ाइन टेक्नोलॉजीज इन डिज़ाइन इलस्ट्रेटर, मतलब वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड है। सैलरी पैकेज में दिया है कम से कम 40,000 से ऊपर। ड्रॉप योर CV ऑन दिस, और आप इसमें से चला ले सकते हो। सो नेक्स्ट है आपको पोर्टफोलियो बनाना कैसे है। इस तरीके का पोर्टफोलियो देखने को मिलेगा, ठीक है। आप बनाओगे तो आपको ये मतलब वेबसाइट में बनाना पड़ेगा या फिर किसी भी चीज़ का यूज़ कर सकते हो पोर्टफोलियो बनाने के लिए। मैं एग्जांपल के लिए ले लूँ गूगल साइट, ओके। वहाँ पे आप फ्री का अपना वेबसाइट वगैरह कुछ भी बना सकते हो, बट उसमें मज़ा नहीं आएगा जैसे हम लोग मैनुअली करते हैं HTML CSS से। सो आप उसके लिए यूज़ कर सकते हो ट्राई करने के लिए। देन दूसरा है कवर लेटर। कवर लेटर कैसा है कि किसी भी चीज़ का आप बिडिंग करते हो, मतलब किसी भी कंपनी को, तो आप अपना जो लेटर है मतलब बिडिंग करने का वो एक चाहिए होगा, कैसे टाइप का दिखता है वो यहाँ पे एग्जांपल मैं दे चुका हूँ, ठीक। नेक्स्ट है सैलरी पैकेज, ओके। सो आपको बहुत से ज़्यादा कोई इंतज़ार था कि किस तरीके के सैलरी पैकेज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सो ऊपर में है जो यूनाइटेड स्टेट मतलब आउट कंट्री में यहाँ पे $68 पर ईयर यहाँ पे दिखा रहा है एवरेज, ठीक है। सारे का एवरेज दिखा रहा है। विजुअल डिज़ाइनर एवरेज इतना है, ग्राफिक आर्टिस्ट का 17.40 पर आवर, ओके, पर आवर के दिखा रहा है। देन डिजिटल डिज़ाइन के लिए इतना 94, देन 30 फ्रीलांसिंग के लिए भी $30 के हिसाब से दिखाया गया है। वेबसाइट डिज़ाइनिंग के लिए भी यहाँ पे होगी। अब सपोज़ मैं बेसिकली नेपाल या फिर इंडिया से बिलोंग करता हूँ, तो इंडिया नेपाल जो भी बोल सकते हो, क्योंकि मेरा मदर टंग नेपाली है। सो हिंदी भी बोल लेता हूँ, नेपाली भी बोल लेता हूँ। सो नेपाल के मैं हिसाब से बता रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको देख सकते हो कि 2,76,000 आपको मिल सकता है पर ईयर एवरेज बेसिक्स में।
और यहाँ पे बोनस पे आपको इतना मिलेगा 5K, और आप इस तरीके से अपना मतलब अंदाज़ा लगा सकते हो आपको कितने तक का मतलब जॉब मिलना चाहिए और कितने हिसाब से आपको जॉब प्रोवाइड होगा। ठीक है, तो ये एग्जांपल है, आप ले सकते हो अपने तरीके से। मतलब कभी भी किसी भी कंपनी में जॉब जाते हो तो आपको सपोज फील होता है कि मेरे स्किल्स क्वालिटी से मतलब सैलरी कम दे रहा है, तो आप थोड़ा सा कन्वे करके आप बता सकते हो कि नहीं, मैं इतनी सैलरी लेना चाहूँगा। ठीक है, सो स्लाइड्स यहीं तक था, और मैं आपको वेबसाइट में लेके जाता हूँ किस तरीके से आप मतलब देख सकते हो वेबसाइट को। कौन कौन से वेबसाइट है, पहला मैंने बताया था ट्यूनिंग। ओके, ट्यूनिंग एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मतलब जो जॉब प्रोवाइड कराता है। आप सपोज इसमें सब समझ सकते हो कि किस तरीके का जॉब है, फिज़िकली ना हो के ऑनलाइन के थ्रू देना है। जैसे हम लोग फिज़िकल में फुल टाइम करते हैं, ये भी फुल टाइम ही है, बट इसमें क्या होगा कि सारी चीज़ें ऑनलाइन के थ्रू होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जॉब दिखा देता हूँ किस तरीके से आपको जॉब दिखना है। सो यहाँ पे ज्वाइनिंग कम्युनिटी, अप्लाई फॉर नाउ, नहीं यहाँ पे। ठीक है, आपको सपोज किसी भी चीज़ किस चीज़ की नॉलेज है उसी हिसाब से आपको जॉब मिलेगा, और उसके नीचे बेस्ड ऑन द रोल्स, या फिर आप बेस्ड ऑन द करियर से भी देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सपोज कर लेता हूँ फुल स्टैक। ठीक है, फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट। फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट में अगर आपकी ये बेसिक स्किल्स प्लस ये स्किल्स और आपके रोल्स हिसाब से मैच होते हैं, तो आप इस पे अप्लाई करके आप मतलब जो HR है वहाँ से आप कन्वे कर सकते हो कि कितने तक का आपको ये मतलब ये जॉब चाहिए और किस तरीके से आप काम करोगे, वो सारी चीज़ें आप इसमें से कन्वे कर सकते हो। ठीक है, अप्लाई करेंगे। देन दूसरा है अपवर्क। ओके, अपवर्क एक फ्रीलांसिंग वेबसाइट है जो जॉब प्रोवाइड करता है, और इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि जैसे आप अपना प्राइसिंग रखते हो, प्राइसिंग इसमें इम्पोर्टेंट है, और क्लाइंट को सेटिस्फाइड करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर क्लाइंट सेटिस्फाइड नहीं होगा तो आपको प्रॉब्लम मिल सकता है। डिज़ाइन। ठीक है, तो देख लेते हैं कितने तक की सैलरी इसमें मिलेंगी, जॉब किस तरीके से देखने को मिलेगा। सो यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ जॉब। यहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइनर। ठीक है, सपोज एक जन ये जो जिस किसी भी बंदे का प्रोफाइल है मैं उसको दिखा देता हूँ, आपको थोड़ा इजी हो जाएगा समझने के लिए। सो ब्रायन ओय, अफ्रीकन लगता है बंदा। सो यहाँ पे इसके पोर्टफोलियो है, यहाँ सॉरी ये हाँ डिटेल बताया गया है। इसमें पर आवर $40 ये मतलब लेता है काम करने का। वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइन एंड और भी चीज़ें ये करता है। तो आप इस तरीके से खोज सकते हो, मतलब बंदे को अगर चाहिए हो जो भी काम कराना हो तो आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, एंड आपको जॉब को ले दिखा देता हूँ, जॉब किस तरीके से दिखेगा। जॉब्स में जाएंगे और यहाँ पे GRAPHIC DSIGN ग्राफिक डिज़ाइन। तो जैसे कि मैं यहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइन बोल के एंटर कर दिया, तो यहाँ पे लिस्ट आ जाएंगे कौन कौन से जॉब आपको अवेलेबल है यहाँ पे। ठीक है, सो पहला है टिकटॉक रिलेटेड कंटेंट फॉर द गेमर्स। तो यहाँ पे किसी भी वैरायटी का आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग मिल सकता है। ठीक है, गेमर्स ग्राफिक डिज़ाइन फॉर एनिमल्स सेंचुरी, देन लोगो डिज़ाइन। ओके, लोगो डिज़ाइन फॉर मेडिकल मैसेजिंग ऐप, यानी कि आपको ऐप के लिए एक लोगो बनाना है, तो इसमें यूज़ क्या क्या होगा।
सॉरी इंटरमीडिएट लेवल, ठीक है। यहाँ पे आप लेवल भी देख सकते हो, बिगिनर लेवल है कि इंटरमीडिएट लेवल है। प्राइसिंग $100 दिया है, सो आपकी निकल पड़ेगी। आप अगर चाहते हो अपने लाइफ को इस तरीके से नए तरीके से जॉब करने के लिए, तो फ्रीलांसिंग आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। सो इस तरीके से आप खोज सकते हो जॉब्स वगैरह। आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको नॉलेज भी मिला होगा ग्राफिक्स से रिलेटेड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना। सो गुड नाइट, बाय बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।